किसी जगह एक दूसरे के पड़ोस में दो विवाहित जोड़े रहा करते थे। एक घर में अत्यंत पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति के साथ रहती थी, तो दूसरे घर में एक भोला भाला पतिव्रता पति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मणी अत्यंत पतिव्रता थी और उसके सेवा भाव से ब्राह्मण सदैव उस पर प्रसन्न भी रहते थे। पर पड़ोस के घर में रहने वाली पत्नी न तो स्वयं प्रसन्न रहती थी और न अपने पति को प्रसन्न रहने देती थी। हर क्षण किसी न किसी तरह बस वह अपने पति को परेशान ही करती रहती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी घर के बाहर चौखट पर ओखली में कुछ कूट रही थी, तभी ब्राह्मण वहां आए और उसे विनती करते हुए जल मांगने लगे। ब्राह्मणी बिना एक पल की भी देरी किए मूसल को वहीं हवा में छोड़कर घर के भीतर से जल लाकर अपने पति को पिलाई और उन्हें वहां से विदा कर मूसल हाथ में लेकर फिर से उससे कुछ कूटते हुए उसे ओखली में जोर जोर से मारने लगी। ब्राह्मणी की पड़ोसन काफ़ी देर से उस पर ही अपनी नज़रें गड़ाई हुई बैठी थी। उसने अपनी आंखों के सामने मूसल को हवा को लटकते देख तो लिया, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव है कि इतना भारी मूसल बिना गिरे कुछ मिनटों तक हवा में यूं ही खड़ा रहा और ब्राह्मणी के फिर से पकड़ लेने पर सामान्य होकर कुछ कूटने के काम में आने लगा। पहले तो कुछ देर वह उसी घटना के बारे में सोचती रही, फिर अचानक खड़ी होकर उस ब्राह्मणी के घर गई और उत्साहित होते हुए उसके मूसल वाले जादू का राज पूछने लगी। ब्राह्मणी पहले तो अपनी पड़ोसन को इतना उत्साहित देख उस पर हंस पड़ी, फिर मुस्कुराते हुए उसे उसके प्रश्न का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा शांत की। उस चमत्कार का असली राज सुनकर ब्राह्मणी की पड़ोसन खुशी से चहकते हुए मन ही मन कोई ख्याली पुलाव पकाते हुए अपने घर लौट आई। उसके घर लौटते ही भूख से व्याकुल उसके पति ने मासूम से बच्चे की तरह चेहरा बनाते हुए उसकी आंखों में आशा भरी नज़रों से देखते हुए उससे भोजन मांगा ही था कि उसकी बात को नज़रअंदाज कर वह अपनी बत्तीसी चमकाते हुए उसे सब कुछ बताते और अच्छे से समझाने लगी कि उसे क्या क्या और कैसे करना है। ध्यान से सुनिए, मैं सुबह सुबह हमारे पड़ोस में यूं ही नज़रें घुमा रही थी कि तभी मेरी आंखों के सामने उस ब्राह्मणी ने एक चमत्कार करके दिखाया। लोहे के इतना भारी मूसल कुछ पलों तक वह हवा में स्थिर खड़ा रखी। मूसल पहले तो गिरा नहीं, हवा में यूं ही टंगा रहा। फिर वह खुद से जब उसे अपने हाथों में ली तो फिर से वह सामान्य होकर ओखली में कुछ कूटने काम आने लगा। उस ब्राह्मणी ने यह जादू अपने पतिव्रत धर्म के तप के बल पर किया था। मैंने भी तय कर लिया है कि अब मैं भी पतिव्रत बनूंगी और मैं उससे भी बड़ा जादू करके दिखाऊंगी, और इसमें आपको मेरी मदद भी करनी होगी। घबराइए मत, आपको कोई भारी काम नहीं करना है। आप बस यहाँ से निकल कर जाइए और थोड़ा आगे चलकर लौट आइएगा। मैं मूसल से ओखली में मसाला कूट ही रही होंगी कि तभी आप मुझसे जल मांगिएगा। मैं मसाला कूटना बंद करके मूसल को हवा में खड़ा करके आपके लिए जल लाकर आपको पिलाऊंगी, फिर अपने हाथों से प्यार से आपको भोजन खिलाऊंगी। वह आदमी इतना भोला और भूख से व्याकुल था कि उसकी पत्नी की सारी बातें उसके सिर के ऊपर से चली गई। उसे समझ आया तो केवल इतना कि वह घर से थोड़ी दूर पर जाकर लौट आएगा और फिर उससे जल मांगेगा, उसके बाद उसे खाना मिलेगा। भूख से व्याकुल बेचारा वह आदमी अपनी पत्नी की बात मानकर ठीक वैसा ही किया और घर में आते ही जैसे ही उससे जल मांगा तो वह उसको झिड़कते हुए बोली कि इतने जल्दी क्यों आ गए? मुझे तो अब तक ओखली और मूसल मिला ही नहीं। बिना ओखली और मूसल के मैं जादू कैसे करूँगी? तुम जाओ, फिर से आना और इस बार थोड़ी देर से आना ताकि मुझे मूसल और ओखली मिल जाए। उस स्त्री ने अपने पति को झिड़कते हुए वहाँ से भेज दिया और ओखली मूसल ढूंढने में लग गई। बिना गलती के भी उसकी पत्नी द्वारा उस पर झिड़के जाने से वह आदमी अपना मुंह लटकाकर वहाँ से चला तो गया, मगर इस बार काफ़ी देर बाद लौटा। कहाँ मर गया ये आदमी? मैंने थोड़ी दूर जाने के लिए कहा था, 7 समुंदर पार नहीं,
पहले तो मूसल और ओखली मिलने से पहले ही आ गया था ताकि उसे खाना मिल जाए और मेरा जादू भी न हो पाए। इस बार ओखली और मूसल मिल गया तो आने में इतनी देर कर रहा है। लगता है आज घर के सारे मसाले मुझसे कुटवा लेगा और उसके बाद ही आएगा। कोई बात नहीं, एक बार वो घर तो आए। मेरा मूसल वाला जादू होने के बाद इसी मूसल का दूसरा जादू दिखाकर उसको लाल पीला हरा सब कर दूंगी। काफ़ी देर तक उसके पति के नहीं लौटने से वो आग बबूला होती हुई अपने मन ही मन में उसे कोसने लगी। पहले जल्दी आने के कारणवश उसकी पत्नी ने उसे झिड़क दिया था, इसलिए इस बार वह थोड़ी देर से आया। देर से आने के बाद जैसे ही उसने अपने दोनों हाथों को मिलाकर कटोरी बनाकर, हे देवी, मैं प्यास से अत्यंत व्याकुल हूँ, मुझे किसी आवश्यक कार्य से कहीं अतिशीघ्र जाना है, आप मुझे शीघ्र अतिशीघ्र जल ग्रहण कराएं। अपनी पत्नी के बताए हुए ही वाक्य को बोलता हुआ वह उससे जल मांगा तो उसकी पत्नी मूसल हवा में थोड़ा ऊपर करके अपनी नजरें मूसल पर ही गड़ाकर खुशी से पागल होती हुई उसे फिर से जल मांगने बोली। उस आदमी ने फिर से वैसे ही जल मांगा तो उसकी पत्नी ने मूसल को थोड़ा और ऊपर कर पकड़ी रही और बोली, फिर से मांगो। वह इसी तरह बार बार अपने पति से जल मंगवाती रही। उसका पति भी जल मांगता रहा और हर बार जल उसके पति के जल मांगने पर वो मूसल को और ऊंचाई पर ले जाती। जब मूसल उसके सिर से थोड़ा ऊपर तक वो पहुंचा दी तो अपने पति को, बस अब मत मांगो, हो गया काम। जैसे ही मूसल हवा में छोड़कर कमरे में जाने लगी तो उसका जादू काम नहीं किया। वह मूसल हवा में रुकने की जगह झट से उसी के सिर पर गिर पड़ा, जिससे उसका सिर फट गया और उसमें से खून निकलने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ी।